वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 9th का मैथ्स का फाइनल एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन पेपर है। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो आप फटाफट से वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो मैं जल्दी से आप लोगों के लिए वीडियो ले आई हूँ। इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो रैशनल नंबर्स √2 और √3 के बीच में क्या होंगे? तो भाई देखो, √2 की वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है। 1.44 √2 की वैल्यू होती है। ये आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ना बहुत ज़्यादा आता है। अब एग्ज़ाम में थोड़ी ना कोई रटने बैठो, मतलब निकालने बैठोगे। और √3 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1.73, ठीक है। निकालने का मेथड लंबा चौड़ा सा होता है। तो आपको ये वैल्यूज़ मिल गई आपकी। अब इनके बीच में आप कोई सा भी नंबर जो भी आ रहा है इन दोनों के बीच में, वो ये है। तो फर्स्ट का हमारा हो गया बी ऑप्शन करेक्ट। डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 3 का होल क्यूब। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा जब हम इसको खोलेंगे? तो ये x + 3 का होल क्यूब क्या बन रहा है? एक फॉर्मूला बन रहा है ना। तो जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? फॉर्मूला को जब आप खोलेंगे ना तो आपके पास आंसर हमारे पास आएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? ये देखो, x³ प्लस ये यहाँ पे y की जगह 3 है तो 3³ प्लस 3 इंटू x² इंटू ये जो b है, ठीक है, और प्लस 3a है ना, और ये b², ठीक है। तो हमें बोला गया है कि x कोफिशिएंट ऑफ x का क्या कोफिशिएंट होगा? तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमारे पास 27 आ रहा है। नेक्स्ट है देखो कि ये है हमारा x - 2 इसका फैक्टर है। तो a की वैल्यू क्या होगी? x - 2 फैक्टर है, यानी कि x - 2 = 0। तो x की जगह आप लोग 2 की वैल्यू रखेंगे। तो x की जगह आप 2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? देखो, x की जगह आप लोग 2 रख देंगे, -2a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 और -2a। तो ये हमारे पास आ जाएगा इधर से 6 में से तो -4a। अब ये इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ये माइनस उधर जा कर के प्लस हो जाएगा तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये, सॉरी, ठीक है, -1 वैल्यू पुट करनी है बस। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन आप लोगों को गिवन है 4x - 3y = 9। इसके देखिए काफ़ी सारे आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएंगे, क्योंकि आप x की भी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। x की भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं, y की भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ आप लोगों की आ सकती हैं, जिससे आंसर इन दोनों का 9 आ जाए। वैल्यूज़ पुट करके देखते जाना है बस। नेक्स्ट आता है अगर x 7 है 2 वेरिएबल में तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? x की वैल्यू 7 है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो =7 और 1 × x और 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दूसरे वाले की, तो x की वैल्यू सिंपल सी यहाँ पर 7 ही आ जाएगी, है ना। तो हमारा ये वाला आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 आता है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स डू नॉट सेटिस्फाई यूक्लिड एक्सियम। तो यूक्लिड एक्सियम आपको याद होनी चाहिए। तो ये और ये तो सेटिस्फाई करते हैं कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर, ठीक है। ये और ये अगर इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। यही होती है यूक्लिड्स एक्सियम। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। तो बिल्कुल ठीक है। इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि आपने 7 दोनों के दोनों 7 आपस में इक्वल थे, इसमें से आपने दोनों में से 5 माइनस कर दिया, तो जो बचेगा वो तो सेम ही बचेगा ना। तो ये सारे के सारे यूक्लिड एक्सियम है। अब होल इज़ लेसर देन पार्ट, पूरा पार्ट से कम होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो गलत बात ही पूछी गई थी, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ अ पॉइंट सी, एक पॉइंट सी है, लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, सी है, ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, ए और बी के बीच में बढ़ रहा है, सच दैट कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, कि जो ए सी है वो बी सी के बराबर है। तो हम लोगों को पता क्या समझ में आ गया है कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, टॉइस ऑफ ए बी होगा, है ना। ए सी पूरे ए बी के दुगना है, तो हमारी क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है कि भाई ए सी इज इक्वल्स टू, ए सी जो है वो बी ए का हाफ है ना। तो ये हमारे पास सेटिस्फाई हो सकती है कंडीशन, है ना। एक सेकेंड, ये तो मैंने गड़बड़ लिख दिया। कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो सकती है कि जो ए सी है, ए सी ये पूरे ए बी का आधा है ना। क्यों, क्योंकि ए सी इज इक्वल्स टू सी बी है, ये दोनों इक्वल हैं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी है, तो 2AC हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए बी, तो AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा ए बी बाय 2। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो फिगर है इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें x की वैल्यू हमारे पास देखो, अगर हम लोग इस तरीके से यहाँ पे ट्रायंगल बना दें, ठीक है, और फिर ये हाफ हाफ जा रहा है, तो ये भी 35 हो जाएगा, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 40 है, 140। तो इस तरीके से हम लोग 140 का हाफ कितना हो जाएगा, 140 का हाफ 70, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये 75 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, या फिर हम इसको, कई सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। देखो इसमें ये भी हो सकता है कि हम लोग एक और पैरेलल लाइन, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो इस तरीके से यहाँ पर भी एक और पैरेलल लाइन आएगी, तो हम लोग देख सकते हैं ये पैरेलल आ जाएगा, तो हमारी ऐसे ऐसे करके Z बन जाएगा, है ना। तो ये 140 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 140 में से 180 माइनस होगा तो हमारे पास 40 बचेगा, ठीक है। तो ये 40 आ जाएगा, तो इतना ये वाला भी हमारा 40 आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से अगर ये देखें हम, ये Z बन रहा है, ये 35 है, तो ये भी 35 हो जाएगा, तो 40 और 35, ठीक है, 75 आ जाएगा। तो ये वाला तरीका ज़्यादा इजी था, हम लोगों ने पैरेलल लाइन ड्रॉ करके जो करा है। इसमें से कौन सा क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, तो भाई ये नहीं है ये वाला, बाकी तो सारे होते हैं। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, तो ये है ABC और ये है PQR, तो हमारा AB इक्वल्स टू PQ होगा, ठीक है, ये वाला होगा। AC इज इक्वल्स टू PR होगा, AC इज इक्वल्स टू PR ये भी होगा, और BC इज इक्वल्स टू QR, BC इज इक्वल्स टू QR, तो BC इज इक्वल्स टू PQ ये नहीं होगा, तो ये वाला नहीं है, नॉट ट्रू, तो P वाला ऑप्शन नॉट ट्रू है। फिर से हम लोगों को क्या बोला है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने के लिए हम लोगों को कहा गया है। तो 2 स्क्वायर्स ऑफ सेम साइड आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 2 सर्कल्स ऑफ सेम रेडियाई कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सही बात है। 2 लाइन सेगमेंट्स हैविंग सेम लेंथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सही बात है। 2 ट्राइंगल जिनका एरिया सेम होता है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये बात गलत है। नेक्स्ट अगर पैरेललोग्राम है जिसका ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। A 75 है तो C भी 75 होगा ना, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 14, अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, क्वाड्रिलेटर जिसका एग्जैक्टली एक ही होता है पैरेलल साइड, वो ट्रेपीजियम होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसमें हमें बोला गया है इफ़ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, लार्जेस्ट एंगल जो है पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक इस तरीके से ये है, सपोज करो पैरेललोग्राम। अब इसका जो लार्जेस्ट एंगल है इस 24 सेंटीमीटर, लार्जेस्ट एंगल x है, वो 24 सेंटीमीटर लेस है देन टॉइस द एडजेसेंट एंगल, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, 24 if angle of a parallelogram largest angle is 24 centimeter less
लार्जेस्ट एंगल, जो सबसे बड़ा एंगल है वो 24 सेंटीमीटर लेस है, लेस देन ट्वाइस द एडजेसेंट एंगल, उसके ट्वाइस के से भी। तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो जाएगा? तो स्मॉलेस्ट एंगल हम लोगों का, देखिए सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं ना, जितने भी एंगल्स होते हैं सबका सम क्या होता है? 360 डिग्री, ठीक है ना। तो 360 डिग्री होता है अगर एक कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये वाला एंगल x होगा तो ये वाला भी x होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। ये वाला y होगा तो ये वाला भी y होगा, और इन सब का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा सारे के सारे का सम 360 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम लोगों को एक बोला हुआ है तो ये वाला ना एक बार हमें ना सॉल्व भी करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। 68 वाला जो है, इसमें स्मॉलेस्ट एंगल अगर मैं ले लूँ, स्मॉलेस्ट, शायद 68 आंसर आएगा नहीं, मुझे गड़बड़ लग रहा है, ठीक। स्मॉलेस्ट एंगल जो है अगर मैं x मान लूँ, ठीक है, लार्जेस्ट एंगल जो है वो हमें बोला गया है दुगने से 24 कम है, ठीक है। और सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? 180 होता है। मतलब जैसे कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका और इसका सम क्या होगा? हमेशा 180 डिग्री होने वाला हमारा है, ठीक है। तो x प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 180 आ जाएगा। तो ये 3x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 180 आएगा, है ना। 3x और 180 प्लस 24, तो 4 और 8 9 10 204। तो x अगर हम इसको काटेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 68 आ जाएगी। हाँ ठीक है, x की वैल्यू 68 आ गई है। तो हम लोगों से पूछा गया है स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ तो ठीक है, 68 ही आंसर इसका आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है, ये 6 फिगर है, इसमें ए बी सी सर्किल के अंदर है, तो बी ओ सी, देखो इसकी तो वैल्यू 1, क्योंकि ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और ये वाला इसका डबल 120 हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि। नेक्स्ट आता है कि डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल, रेडियस इज। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड, ओके, सर्कल है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस है। कॉर्ड हमारे पास 8 सेंटीमीटर की है, फिर हम लोगों को निकालना है। अच्छा पहले एक बार ना ये वाला बता देती हूँ मैं आपको, इस साइड पे फिर सॉल्व करके दिखा दूँगी। इन द गिवन फिगर 0 सेंटर ऑफ अ सर्कल ओ ए सी, ठीक है, ये वाला 50 है, तो हमें बताना है ओ डी बी, ठीक है, ये वाला 50 आ रहा है, तो ये वाला भी 50 आ जाएगा ना, सेम, ठीक है, सेम पॉइंट से बन रहा है एंगल, तो हमारे पास ये भी आंसर 50 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से, कॉर्ड 8 सेंटीमीटर की है अगर, तो ये 4 सेंटीमीटर रेडियस ये आ जाएगा, और हम लोगों को निकालना है कि डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फॉर द सेंटर इज़, ठीक है। तो यहाँ से निकालना है तो x की वैल्यू, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, सिंपल सी, है ना। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, 25 माइनस 16 यानी कि 9, है ना, अंडर रूट, तो आंसर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 18 में ना, अच्छा 18 हो गया था ना, हाँ, रैशनलाइज करना है हमें। तो रैशनलाइज फॉर्म ये है, तो हमें बताना है, ठीक है, रैशनलाइज फॉर्म ये आ रही है, नहीं आएगी ना ये वाली, ये नहीं आएगी, फॉल्स है, ठीक है। और कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज़ दिस, ठीक है, तो ये वाला ट्रू हो जाएगा,
डी है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें हम लोगों को बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 20 एरिया जो है हमें बोला गया है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया जो है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी साइड है ये, ठीक है, तो ओके हो सकता है मे बी। और एरिया ट्राइंगल का देखो रीज़न तो यही है, इसमें आप लोग वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हैं, वैल्यू पुट करके देखेंगे तो असर्शन रीज़न दोनों के दोनों हमारे यहाँ पर ट्रू में को नज़र आ रहे हैं, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों को बोला गया है कि इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है, आप लोगों को फैक्टराइज इसमें करना है और इसमें भी हम लोगों को फैक्टराइज ही करना है। तो इसके फैक्टर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या आएंगे यहाँ पर। इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास आंसर ये आएगा, ठीक है। इसको सूटेबल आइडेंटिटी से आप लोग करेंगे तो सूटेबल आइडेंटिटी इसकी हो जाएगी 100 + 4 का क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये है POQ, POQ ये लाइन है और इसमें रे है OR, ये परपेंडिकुलर है, रे OR परपेंडिकुलर है PQ के, ठीक है, PQ के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। OS जो है एक और रे है जो कि OP और OR के बीच में है, ठीक है। अब हम लोगों को प्रूव करना है, अच्छा ये तो प्रूव वाला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, आपके NCERT में है बच्चों, ये प्रूव आप लोग कर लीजिएगा ज़रूर, इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या आएगा, तो देखो x की वैल्यू तो ये तो सिंपल सा लीनियर पेयर है ना, प्लस x इज इक्वल्स टू 180, तो x की वैल्यू तो 180 - 50 यानी कि 30 है ना, x की वैल्यू 30 आ जाएगी, y की वैल्यू 130 आ जाएगी, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये वाला तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप प्रूफ करने बैठोगे तो बहुत ही सिंपल है, और वाला ऑप्शन कर लेना सिंपल सा। हाँ नेक्स्ट आता है हम लोगों के पास, अच्छा फिर से प्रूफ वाला क्वेश्चन आ गया है। सिटी, वैसे प्रूफ वाले कम ही आते हैं, सिटी है उसमें आपको ऑब्जर्व करना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द फॉलोइंग टेबल, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आप लोगों को बना लेना होगा, हिस्टोग्राम इसमें। तो ये वाले जो क्वेश्चन है इवैल्यूएट करने हैं, ठीक है, फिर उसके बाद इसको, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बार बार रिपीट होता है, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट फाइंड आउट करनी है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ये सारे के सारे मैं मल्टीपल टाइम आप लोगों को करा चुकी हूँ और बता चुकी हूँ कि ये क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से करके जाइएगा, NCERT के ही ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, और ठीक है, तो इनको आप लोग ध्यान से करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।